नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं कि मनुष्य को इतना कुछ मिला है जो अन्य किसी जीवों को भगवान ने नहीं दिया। देखिए, यहां पर इस मामले में सच में भगवान ने पक्षपात किया हुआ है सभी लोगों से। अगर मैं बात करता हूं तो मनुष्य को शरीर दिया, मनुष्य को अकल दी और बहुत सारी विभूतियां मनुष्य को दिया। और अगर मैं बात करता हूं तो जीवों को इतना ज्यादा कुछ मिला नहीं जितना उनको मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं सांप की बात करता हूं तो सांप को मनुष्य ने पेट दिया और छोड़ दिया, जाओ खाओ पियो और लोगों को काटो। परंतु जब मनुष्य का निर्माण कर रहा था प्रभु या भगवान, जब मनुष्य के प्रजाति का निर्माण कर रहे थे, सोचिए मनुष्य को बनाने में भी भगवान को पसीना आ गया होगा कि ऐसी क्या क्या चीजें हम इनमें डाल दें जिससे आज ये पूरे दुनिया में राज कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं तो मनुष्य के लिए उन्होंने करोड़ों की चीज बना दी। मनुष्य के शरीर के साथ मनुष्य के लिए उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना के भगवान ने मनुष्य को दिया है। अब करोड़ों में दिया क्या क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो बहुत बढ़िया लेंस दे दिया हमको। लेंस क्या है? भगवान ने हमको सबसे बड़ी चीज क्या, लेंस दिया। लेंस क्या है? आंखों की रोशनी। इतना बढ़िया लेंस कैसे भगवान ने हमको दे दिया? प्रकृति को देखो, सभी को देखो और हर चीज को देख के एंजॉय करो। आज के डेट में लाखों करोड़ों की आंखें हैं आपकी, जो आज के समय में हर किसी को देख रही है, सुन रही है, समझ रही है और क्या नहीं। तो सोचिए, भगवान ने मनुष्य को लेंस दिया जिससे आप देख सकते हैं। भगवान ने आपको कान दिया जिससे आप हर एक चीज सुन सकते हैं, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, किस तरह हो रहा है। इसके साथ में भगवान ने आपको बहुत ही अच्छी चीज दिया जिसको बोलते हैं अकल। यह भी भगवान ने आपको दिया। अगर मान लीजिए अकल ना देता आपको तो क्या होता। परंतु वास्तविकता में जब मनुष्य का निर्माण प्रभु कर रहे थे तो सच में परेशान हो गए होंगे, भैया इस मनुष्य को क्या क्या दिया जाए। यदि मनुष्य को अकल न मिलती तो उसका पूरा जीवन बेकार होता। जरा हर किसी जानवर को देखिएगा, हर किसी पंछियों को देखिएगा, उन्होंने सच में बाकियों सबके साथ में बहुत बड़ा पक्षपात किया बोले। परंतु हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने जो निर्माण हमारा किया, ऐसा निर्माण कभी कोई कैसा भी नहीं कर सकता है। आदमी बोलता ना कि भगवान ने हमको दिया ही क्या, ऐसा नहीं है। आपने करोड़ों को संपत्ति दिया है भगवान ने। आपको शरीर जो दिया है उसमें आपके हर एक अंग आज की डेट में करोड़ों के। भगवान ने हमको हिम्मत दिया, साहस दिया, मनोबल दिया, संवेदनाएं दिया और यहां तक कि हर एक ऐसी चीज दिया जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना कुछ हमको मिला वहां से। देखिए, जिस तरह मक्खन में घी पिघल जाता है ना, उसी तरीके से हम दूसरों के दुखों और कष्टों को देखकर पिघलते हुए चले जाना चाहिए। ऐसी ऐसी संवेदनाएं हमको भगवान ने दिया बोले। देखिए, संत के लिए कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत का मतलब होता है मक्खन, अर्थात हमारा हृदय मक्खन जैसा कोमल होना चाहिए, हमारा हृदय उदार होना चाहिए, हमारा हृदय परोपकारी होना चाहिए। अपने में निहित स्वार्थों को छोड़ देना चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। भगवान को यदि हमें पाना है तो भगवान के निकट बैठना चाहिए और अपने स्वार्थ को छोड़ना चाहिए। देखिए, मनुष्य को हर एक ऐसी चीज भगवान ने दिया है। अगर मैं आज बात करता हूं तो करोड़ों की चीज दिया। आंख देखिए आज के डेट में, किडनी देखिए, लीवर देखिए, फेफड़े देखिए, आज की डेट में मार्केट में बिकता है ये करोड़ों अरबों। तो क्या भगवान ने हमको हर एक ऐसी चीज दिया जिसका कोई मूल्य ही नहीं है आज के डेट में। परंतु मनुष्य का स्वभाव कैसा हो गया मालूम है क्या? जिस तरह से
मकड़ी आपने देखा होगा ना, मकड़ियां जो जाले बनाती हैं, तो क्या होता है, जिस तरह से मकड़ी जाल बुनती है ना, और बुनते बुनते उसको इतना बड़ा कर लेती है जिसका कोई लिमिट नहीं, परंतु अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है। उसी तरह मनुष्य की प्रवृत्ति है, वह भी अपने बुने हुए जाल में ही फंस जाता है, चाह के निकल नहीं पाता। यह क्या होता है, मनुष्य कैसे फंसता है? लोभ, दूसरा होता मोह, और तीसरा होता अहंकार। इन्हीं की जंजीरों में मनुष्य जकड़ के रह जाता है, निकल नहीं पाता है। सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में। यदि आप खुले रहेंगे और निस्वार्थ रहेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे, देखिए जिसने आपको इतना कुछ दिया उसको आप छोटी सी भक्ति तो दे ही सकते हैं ना, सुबह या शाम। परंतु आदमी क्या बोलता है कि जितनी भी चीजें, हमारा जो मनुष्य रूपी शरीर है, अगर उसको प्रभु ने बनाया है तो हमको बहुत ही बड़ा अनमोल उपहार दिया है, और इसके बावजूद अगर हम कहें कि प्रभु ने हमको कुछ दिया ही नहीं है, ऐसे कैसे? इसीलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना चाहिए, और लोभ मोह अहंकार इन सभी को छोड़ देना चाहिए। देखिए जिन लोगों ने लोभ मोह और अहंकार किया है ना, आप देखिए आज अगर वो खुश हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब वो बहुत दुखी रहेंगे। देखिए लोभ बहुत दिनों के लिए नहीं रहता है, मन के अंदर लोभ जागृत हुआ तो बहुत दिनों के लिए नहीं रहता है। मोह भी सामान्य परिस्थिति तक ही रहता है, और अहंकार तो कभी किसी का आज तक टिका ही नहीं। इसीलिए जिसने आपको इतना सब कुछ दिया है वहां पर विशेष ध्यान दीजिए। आप लोगों को कल्याण कीजिए जिसके लिए आप आए हुए हैं, अपने पद से भटकिए नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम।